जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। किसी दोस्त ने मेरे से एक सवाल पूछा था, मैं देरी के लिए आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं इस क्वेश्चन का जवाब आपको थोड़ी देर से दे रही हूँ, क्योंकि बीच में मैं कुछ टाइम के लिए यूट्यूब से थोड़ा सा दूर चली गई थी, थोड़ा सा हट गई थी। मैंने कुछ टाइम के लिए काम नहीं किया था, तो मैं उस क्वेश्चन पर मैं जवाब नहीं दे सकी। कल अचानक ही वो क्वेश्चन मेरे आंखों के सामने आ गया, तो मैंने सोचा पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दे देती हूँ। तो जो क्वेश्चन है, एक भाई ने या मित्र ने मेरे से ये सवाल पूछा है कि हम अगर मंत्र जाप करते हैं तो हमारे घर पर जो नेगेटिव शक्ति है वो कमज़ोर होती है, या जो हमारे शरीर में जो नेगेटिव शक्ति है वो कमज़ोर होती है, या वो ताकतफुल पावरफुल होती है। सबसे पहली बात, आज तो मैं इसी क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देने जा रही हूँ। सबसे पहली बात तो, अगर आपके शरीर में अगर कोई भी नेगेटिव शक्ति है, नेगेटिव चीज़ है, तो वो आपको अगर है तो वो आपको भक्ति के मार्ग से वो हमेशा ही आपको हटाएगी, वो भक्ति के मार्ग में आपको जाने ही नहीं देगी। अगर आप डेली के डेली किसी मंत्र का जाप करते हो, आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, या अगर आप राम नाम का भी जाप अगर आप डेली करते हो, तो एक बात आप सिंपल सी सोच लीजिए, अगर आपने राम नाम का जाप किया तो आपकी रक्षा करने के लिए श्री हनुमान जी, श्री बालाजी महाराज हमेशा आपके साथ रहेंगे। अगर वो आपके साथ रहेंगे तो नेगेटिव शक्ति तो कमज़ोर हो ही जाएगी, वो मजबूत नहीं होगी। मगर जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो आपको पूजा करने से आपको पीछे खींचती हैं, आपको उसके साथ आपको वहाँ तक जाने नहीं देती हैं। तो ये एक मेन काम होता है कि नेगेटिव शक्ति आपको पूजा में आपका ध्यान नहीं लगने देती। आप सोचते हैं कि मैं आज पूजा करूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, मगर नेगेटिव शक्ति जस्ट आपने पूरा दिन सोचा कि मुझे आज शाम को पूजा करनी है, मंत्र गायत्री मंत्र या जो भी मंत्र आपको जाप करना है, मुझे मंत्र जाप करना है, मगर शाम को वो नेगेटिव शक्ति क्या करेगी, आपके दिमाग को खराब कर देगी। आपको अचानक बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, या तो आप अपने फैमिली मेंबर से लड़ाई झगड़े कर लोगे, या अपने आप में ही एक अजीब सा गुस्सा, एक अजीब सी झुंझलाहटपन आपके अंदर आ जाएगी, और आप चाह कर भी आप मंदिर तक भी चले जाओगे, मगर चाह कर भी आप पूजा में ध्यान, अपना जो ध्यान है उसे आप बिल्कुल भी एकत्रित, या जिसे बोलते हैं ना ध्यान लगाना, वो आप लगा नहीं पाओगे। और क्योंकि जब तक आप पूजा में अपना पूरा समर्पित, अपने आप को 100% नहीं समर्पित करोगे, तो आपको पूजा का फल किस प्रकार से मिलेगा। और एक और बात, जब भी किसी घर में किसी व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव जो शक्ति होती है, उस नेगेटिव शक्ति का असर सिर्फ उस व्यक्ति के ऊपर नहीं होता है, उस पूरे फैमिली के ऊपर उस नेगेटिव शक्ति का असर होता है। पूरे फैमिली की परिवार उस नेगेटिव शक्ति की वजह से क्या होते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव शक्ति क्या करती है, वो आपस में आप लोगों को मिलने नहीं देती है, आपस में आप लोगों की बनने नहीं देती है, आपकी छोटी छोटी बातों पर आप में कभी भी झगड़ा करा देती है। आप अगर आपके पति पत्नी का जोड़ा है और कोई नेगेटिव शक्ति आपके साथ है, तो आपके पति पत्नी के जोड़े को नहीं बनने देगी, आप में हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहेगी, होने दिए जाएंगे, और यहाँ तक कि आपके वंश वेल को भी वो आगे बढ़ने नहीं देती है। ये सब चीज़ें वहाँ होती हैं जहाँ नेगेटिव शक्ति आपके शीश पर होती है। तो इनसे क्या होता है, कभी कभार जब अगर आप पूजा पाठ की तरफ, तो वो आपको बिल्कुल नहीं जाने देगी। अगर आप बाई चांस पूजा कर भी रहे हो तो वो उसका असर बहुत कम होने देगी, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू पूजा की तरफ आकर्षित होते रहोगे तो उनकी शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। तो ये बात तो पक्का है, अगर आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव शक्ति है, या थोड़ी है, बहुत, मैं ये नहीं कह रही बहुत ज़्यादा है, अगर बहुत कम थोड़ी शक्ति है और आप डेली पूजा पाठ करते हो, तो वो मजबूत कभी नहीं होगी, वो कमज़ोर होती चली जाएगी, और एक दिन आपके शरीर से वो बिल्कुल निकल जाएगी। और एक और बात, एक जो सावधानी पूर्ण बात है, मैं आप लोगों को विशेष रूप से बता देती हूँ। अगर आप लोगों के शीश पर आपको लगता है कि मेरे शरीर पर कोई नेगेटिव शक्ति है या नेगेटिव असर है, तो आप लोगों को जो पूजा है वो आप लोगों को अपने घर में ना कर आपको मंदिर में करना होता है, क्योंकि जो मंदिर होता है वो पावन जगह होती है, और वहाँ पर जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं वो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं, उनका मंदिर के दरवाजे तक ही रास्ता होता है, वो मंदिर के अंदर के दरवाजे के अंदर नहीं जा पाती हैं। तो इसलिए आपको विशेष रूप से मंदिर में नहीं जा करके, अपने पूजा घर में ना कर मंदिर में पूजा करनी चाहिए। आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, उनको सिंदूर अर्पित करना चाहिए, ये सारे कार्य आपको करने चाहिए। इससे क्या होगा, जो नेगेटिव शक्तियां हैं वो उनका असर आपसे कम होगा। क्योंकि जब भी आप घर में पूजा करने की सोचेंगे या अपने दिमाग में कभी
कभी भी लाएंगे कि मुझे पूजा पाठ करना है, तो वो आपको हमेशा एक बोलते हैं ना, एक हाथ पकड़ के, एक अट्रैक्टिव करके आपको खींच लेगी और आपको उस राह पर नहीं जाने देगी जिसके शीश पर ये नेगेटिव शक्ति होती है। वो व्यक्ति को गलत मार्ग पर ले जाती है। गलत मार्ग मतलब उन्हें गलत दिशाएं दिखाती है। जैसे व्यक्ति क्या करता है, दारू पीने लगता है, गंदी आदतों में पड़ जाता है, गलत लोगों की संगतों में बैठने लगता है। ये सब चीज़ें वो नेगेटिव शक्तियाँ कराती है। मैंने बहुत से उदाहरण देखे। मैं आपको एक सिंपल सा एक उदाहरण बता देती हूँ। एक हमारे रिलेशन में था, उनके नेगेटिव शक्ति थी। उस नेगेटिव शक्ति ने उस व्यक्ति को दारू के इतने अधीन कर दिया कि लास्ट में उसकी जान चली गई, मगर उसने दारू नहीं छोड़ी। उसे दारू के सामने ना तो अपना परिवार कभी दिखा, ना अपनी फैमिली दिखी, ना अपनी पत्नी दिखी, ना अपनी माँ दिखी, और ना ही बच्चे दिखे। वो दिखते क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। उसमें उस समय उसकी नेगेटिव जो एनर्जी थी उसका इतना ज़्यादा असर था कि उसने उसके होश आवाज़ में उसे आने का मौका ही नहीं दिया। अगर आपके ऊपर भी ऐसा कोई असर है तो आप मंदिर में जाके पूजा करें, हनुमान जी का नाम ले, और आप लोग किसी गुरु का भी साथ ले सकते हैं जो अच्छे गुरु हैं। एक तो पहली बात, आज के टाइम में अच्छा गुरु ढूंढने से नहीं मिलता है। आज के टाइम में ठगने वाले बहुत ज़्यादा बैठे हैं। जो आप किसी के पास जाओगे, सबसे पहले तो वो एक लिस्ट पकड़ा देते हैं पूरी लंबी की लंबी, इतने रुपए यहाँ चढ़ाना है, इतने रुपए ये करना है। अगर आपकी निगाहों में कोई अच्छा भगत हो तो आप लोग उसकी मदद ले सकते हैं। उसकी मदद से अपने इस संकट को आप काट सकते हैं, जिससे कि आप और आपकी फैमिली सुख में हो सके। तो बस आज के लिए इतना ही। और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपका ये बात क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि नेगेटिव शक्ति कमजोरी होगी, वो कभी ताकतवर नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी दोस्तों, जय माता दी दोस्तों।